इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। हमारा जीवन भी ऐसे ही है। आपकी उम्र प्रति समय बढ़ रही है कि घट रही है? क्यों? जब बर्थडे आता है आप क्या कहते हैं? बच्चा कहता है कि मैं 18 ईयर्स का हो गया, मैं बड़ा हो गया। 1 साल और बढ़ गया। बढ़ गया कि घट गया? उसका जो बैलेंस था, जो उसकी टोटल एज थी, उसमें से 1 साल और कम हो गया ना। तो उम्र बढ़ कहाँ रही है? उम्र घटती है बल्कि कि बढ़ती कहाँ है? बढ़ती है उम्र कि घटती है? संस्कृत में कहा गया है ज्या वयो हानौ। जीवन क्या है? वहां पे धातु से अर्थ निकाला जाता है। बोले जीवन क्या है? बोले जीवन जहां हमारी उम्र की, वय की हानि होती है, उसका नाम जीवन है। बड़े अच्छे से उसमें अर्थ निकाला गया है। हर एक का परसेप्शन क्या है? हमारी उम्र बढ़ रही है, पर एक्चुअली हो क्या रहा है? प्रति समय घट रही है। आपके बैंक बैलेंस में 1 CR है, आप डेली यूज कर रहे हैं, तो आपकी सेविंग घट रही है, बढ़ नहीं रही है। आपका जो स्टॉक था वो धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है। ऐसी है ना? अब वो प्रति समय कम हो रहा है। तो जो भी हो रहा है हम सब के साथ, वो प्रति समय परिवर्तन उसमें होते ही रहता है। कुछ भी स्थिर नहीं होता है। हमारे बालों की ग्रोथ भी ऑल ऑफ सडन नहीं होती, वो एवरी टाइम, एवरी सेकेंड वो ग्रो हो रहे हैं। नेल्स भी प्रति समय बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदलते रहता है। अगले समय में वो कुछ और हो जाएगा, नेक्स्ट समय वो कुछ हो जाएगा। अब वो वस्तु भी बदल जाएगी। जैसे पेंसिल है, इसकी एक लाइफ होती है ना? पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चलेगी, उसके बाद नहीं चल पाएगी। व्हीकल होती, गाड़ी होती, इसकी लाइफ, एवरेज लाइफ कितनी थी? 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। उसके बाद वो डेप्रिशिएट, उसके वैल्यू होकर के 0 आ जाएगी, कुछ मतलब नहीं रहेगी। तो हमारी बॉडी की भी एक एज होती है। हर एक वस्तु की, हर एक ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर एज होती है। पर ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर लास्ट मोमेंट में जाकर के उसमें परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन प्रत्येक सेकंड में होते रहता है। तो उस वस्तु में भी परिवर्तन हो रहा है, और हमारे भावों में भी परिवर्तन हो रहा है, और हमारे भीतर भी परिवर्तन हो रहा है। तो जो हम एक समय पहले थे, 1 सेकंड पहले थे, अब नहीं है। हमारी एज में परिवर्तन हो गया है। जो हम एक समय पहले, 1 सेकंड पहले सोच रहे थे, अब वो नहीं सोच रहे हैं, उसमें भी कुछ चेंजेस हो चुके हैं। हो चुके हैं ना? तो जो भी हमारे मन में भाव उठता है, उसका ड्यूरेशन कितना रहता है? 1 सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। जैन धर्म के हिसाब से समझे तो उसकी इकाई जो है एक समय की, सबसे सूक्ष्म इकाई टाइम की जो है समय है। साइंस तो सेकंड कहता है, नैनो सेकंड्स तक साइंस पहुंचा है ना? नैनो सेकंड्स तक पहुंचा है ना? पर जैन धर्म में कहता है कि 1 सेकंड में अनकाउंटेबल, असंख्यात समय हो जाते हैं। साइंस तो पूछा 10⁻⁹ तक, उसने 1 सेकंड के पार्ट कितने कर दिए? 10⁻⁹, यानी अरबवा हिस्सा 1 सेकंड का उसने निकाल लिया। लेकिन जैन धर्म के हिसाब से 1 सेकंड के कितने पार्ट्स है? तो असंख्यात, हम गिन नहीं सकते, इतने सारे पार्ट्स हो सकते हैं। तो एवरी समय, एवरी टाइम सब कुछ बदल रहा है। तो हम जो बदल रहा है उसमें स्थायी की कल्पना कर लेते हैं, उसे रोक लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, तो वहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं खड़ा होना। अब हमारे मन में गुस्से का भाव पैदा हुआ, क्रोध का भाव पैदा हुआ किसी घटना विशेष को लेकर के, उस समय हम सिर्फ उसे देखने वाले हो जाएंगे तो वो घटना निकल गई, अगले समय में दूसरी घटना शुरू हो गई।
तीसरे समय में तीसरी घटना शुरू हो गई, चौथे समय में तीसरा भाव, चौथा भाव पैदा होने लगा। नहीं, वो घटना भी बदल गई और हम भी बदल रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस ढंग से सिचुएशन को देखना शुरू कर लेता है, अब वो बहाव में बहेगा नहीं, वह उससे डिटैच्ड हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये कैसे पॉसिबल है? जब हम उससे सिर्फ देखने वाले हो जाते हैं, जस्ट टू सी, जस्ट टू वॉच, और कुछ नहीं करना, उससे अटैच नहीं होना, क्योंकि हो यही रहा है। हम उसे पकड़ लेते हैं। आपने पकड़ ली ना, कुछ लोगों ने कुछ इंसिडेंट्स को वर्षों से पकड़ करके रखा है। सपोज 10 साल पहले आपकी इंसल्ट कहीं हुई होगी, मंदिर में, किसी क्लास में, ऑफिस में। 10 साल तो बीत गए, बहुत लंबा पीरियड हो गया, लेकिन आपके माइंड में अभी भी एज इट इज बनी है। बोलते वो तरोताजा हो जाती है। आप बार बार उसे क्रोधित करके लाते हैं। वो चली गई, फिर आपने उसे क्रोधित कर दिया। कोई जख्म जब हमें हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, फिर वो थोड़ी देर बाद ब्लड क्लॉट होने लगता है, तो वहां एक पपड़ी जमने लगती है ना। ब्लड जो सूखने लगता है, क्लॉट होने के बाद क्या हो जाता है? एक लेयर सूख जाती, बन जाती है। जब सूखने लगता है घाव, तो उसमें खुजली ज्यादा होने लगती। महसूस किया होगा आपने? बच्चे लोग क्या करते हैं, जब उसमें खुजली होती है तो उसे खुजा लेते हैं। देखना बच्चों के साथ क्या होता है, तुरंत उसे खुजा लेते हो। जहां से जैसे खुजाते हैं, फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती। और यदि उसे खुजाया ना जाए, तो कुछ समय के बाद वो पपड़ी, जो लेयर जो जमी है, सूख करके अलग हो जाएगी। तो हम बार बार उसे कुरेदते हैं जितने जाएंगे। जो घाव सूख रहा था, हम उसे पुनः पुनर्जीवित कर देते हैं। जो घटना 10 साल पहले घटी थी, जो घटना 10 घंटे पहले घटी थी, जो घटना 1 घंटे पहले घटी थी, जो घटना कल घटी थी, हम उसे तरोताजा बना लेते हैं, एकदम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हर व्यक्ति उसे रिकॉल करके पुनः उघाड़ लेता है और नया घाव पैदा कर लेता है। अब गलती किसकी है? और जो वेदना हो रही है, जो दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, किसकी गलती? सपोज जिस व्यक्ति ने आपके साथ मिसबिहेव किया था, इंसल्ट की थी, उसने आपकी इंसल्ट कितनी देर के लिए की थी अजीत जी? सेकंड के लिए। कितने बार की थी? एक ही बार की थी। अब उससे आप डेली रिकॉल कर रहे हैं। अब वो व्यक्ति नहीं है, पर्सन नहीं है वहां पर। उसने सिर्फ एक बार मिस्टेक की और चला गया, एक बार गलती की, चली गए, और आप बार बार उसे दोहरा रहे। कोई इंसिडेंट लाइफ में घटता एक बार है, रियल लाइफ में, लेकिन हम माइंड में उसे न जाने कितने बार घटाते चले जाते हैं। अब इसमें उसका क्या दोष है? आप दिन भर में न जाने कितने बार उस घटनाक्रम को अपने माइंड में लेकर के आते हैं। जिसने सिर्फ एक बार मिस्टेक की है, अब उसके फल को आप कितने बार भोग रहे हैं। होना क्या चाहिए? एक गलती की सजा एक ही बार मिलनी चाहिए। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप ब्रेक फेल हो गया, ठीक है, ब्रेक फेल गया, एक्सीडेंट हो गया तो एक ही बार एक्सीडेंट होगा कि बार बार रोज एक्सीडेंट होगा? तो आप रियल लाइफ में अपने साथ क्या करते हैं? जिसने आपका अपमान किया, उसने तो एक ही बार मिसबिहेव किया, लेकिन आप बार बार उसे याद करते जाते हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है, हम उसे पकड़ करके रख लेते हैं। जैसे पानी को हमने जोड़ करके रख लिया एक पॉन्ड में, वहीं शैवाल, वहीं काई पैदा होने लगी में, वही गंदगी। अब वो घटना तो फिर भी इजीली समझ में आती है, लेकिन जब हम माइंड की बात करते हैं, उन विचारों की बात करते हैं,
तो हम अपने ही माइंड में न जाने कितने बार उस पानी को गिराते हैं और एकत्रित कर लेते हैं, न जाने कितने बार करते होंगे। और ऐसे इंसिडेंट्स एक नहीं, दो नहीं, हो सकता है दिन भर में 2 कितने घट जाते होंगे। आपके पास कोई कमी नहीं है ऐसे इंसिडेंट्स की, ऐसी घटनाओं की। आपने कितनी कलेक्ट करके रखी होंगी। एक ऑफिस में जो हुई होगी उसने, प्यून ने की होगी, मंदिर में किसी ने की होगी, किसी समाज के व्यक्ति ने की होगी, वाइफ ने की होगी, इन लॉज से हो गई होगी, बेटे से हो गई होगी, है ना, सास से हो गई होगी, ससुर से हो गई होगी, बहू से हो गई होगी, भाई से हो गई होगी, बेटी से हो गई होगी, कोई मित्र से हो गई होगी, शत्रु से हो गई होगी। कितनी घटनाएं हैं, कितनी बार। समझ में आ रही बात। प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ है, हम पकड़ते हैं और दूसरा प्रॉब्लम बार बार रिकॉल करते हैं, बार बार उस घाव को खुजाते हैं, बिल्कुल बार बार खुजाते हैं, रोज खुजाते रहते हैं। वो बच्चा फिर भी समझदार है, वो तब खुजाता है जब वो एकदम सूखने को होता है। लेकिन जिंदगी में व्यक्ति, चोट लगी नहीं, थोड़ा सा क्लॉट हुआ नहीं कि फिर हम खुजा दिया उसको तुरंत, कुछ टाइम ही नहीं देते उसे सूखने का। यदि घाव को सूखने का टाइम नहीं दिया जाएगा तो वो कभी हील नहीं होगा। होगा हील? कभी हील नहीं होगा। आप कितने भी ऑइंटमेंट लगा लो, आपने ऑइंटमेंट लगाई, शाम को ऑइंटमेंट लगाई, फिर सवेरे फिर से सब नाखून से लिया, ये कर दिया, ऐसा कर दिया, कितने बार होता है। फिर बाद में व्यक्ति शिकायत करता है कि मुझे अच्छे से चैन से रहना नहीं आता, मैं बैठ ही नहीं पाता हूं, उसकी बात को लेकर के टेंशन होते रहता है, विकल्प होते रहता है। विकल्प उसने तो एक बार दिया है, हमारे साथ कुछ ऐसा एक बार ही किया है उसने लाइफ में, और एक बार करके वो फ्री हो गया, चला गया। अब हम उससे बार बार दोष दे रहे हैं तो हमारी गलती है कि उसकी गलती है? किसकी गलती बताइए? समझ रहे हो? तो होना क्या चाहिए, हम हर घटनाओं को देखना सीखें और इस बात को भी लेना सीखें कि नहीं, वो एक समय से ज्यादा रुकने वाली घटना नहीं है। तो जैसे ही हम वॉचर हो जाते हैं, सिर्फ देखने वाले हो जाते हैं, वो पानी आया, गिरा और बह गया। पानी गिरेगा, हमेशा गिरेगा, लेकिन हम उसे बहने दें, हमेशा उसे रोक करके ना रखें। ये इम्पॉसिबल है कि बारिश ना हो, ये इम्पॉसिबल है कि इंसिडेंट्स हमारे साथ ना घटे। ये घटेंगे, हर एक के साथ घटते हैं, हर एक के साथ घटते हुए आए हैं। असंभव है, कोई नहीं बच पाया इससे और न कोई बच पाएगा। अब जो दुखी हो रहे हैं, ये दुख हमने स्वयं क्रिएट किया, किसी और ने नहीं क्रिएट किया। कोई अपराध हो जाता है, अदालत उस अपराध की सजा सिर्फ एक ही बार सुनाती है। चोरी की किसी ने, तो उसे कितने बार सजा होगी बताइए? एक बार उसने चोरी की सजा कितने बार होगी? एक बार, 2 बार, 3 बार, कितने बार? नहीं, वो जज बोलेगा मुझे फिर से याद आ गया, तुम फिर से जाओ 10 साल के लिए जेल। नहीं, एक गलती की सजा एक ही बार इनफ है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्यों हैं कि एक ही गलती की सजा बार बार लेने पर उतारू हो जाते हैं? क्यों अपने आप को ऐसा बना करके जी रहे हो? होना तो ये चाहिए वो इंसिडेंस घट भी रहा है तो उसकी भी सजा हम ना भुगते हैं। वो कैसे पॉसिबल? जब हम उसे देखना शुरू कर देंगे, बहना शुरू कर देंगे, अपने माइंड में उसे भाव में लाना शुरू कर देंगे। एक बार एक एग्जाम्पल दिया था, जो रोड बहुत बिजी होता है, एक्सप्रेस हाईवे होते हैं ना, बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे, उसमें डेली ना जाने 1000 व्हीकल निकलती होंगी। 1000 व्हीकल निकलने से कोई परेशानी नहीं होती है, परेशानी कब हो जाती है?
जब एक कार रुक गई, टायर पंक्चर हो गया, तो क्या हो जाएगा? पूरा ट्रैफिक जाम होने लगेगा। और एक कार नहीं रुक रही है तो हजारों गाड़ियां निकलते रहे, उस एक्सप्रेस वे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां एक गाड़ी ब्रेकडाउन हुई, अब ट्रैफिक जाम शुरू हो गया। तो हमने भी अपने माइंड में बहुत सारी गाड़ियों को ब्रेकडाउन करा दिया है। अब एक भी गाड़ी, ऐसा नहीं कि बहुत सारी गाड़ियों के ट्रैफिक जाम होने के लिए बहुत सारी गाड़ियों का ब्रेकडाउन होना जरूरी है, ऐसा है? बिल्कुल नहीं। एक गाड़ी इस प्रकार की आ गई तो वहां पे जाम होने वाला है। अब हमारे साथ, सबके साथ क्या है? न जाने कितनी सारी गाड़ियों को अपन ने कहां रोक दिया है, क्या किया है। रास्ता चलता रहे, उसमें कभी कुछ विकल्प नहीं होता है। चलते हुए रास्ते में कोई परेशानी नहीं होती है। परेशानी उन गाड़ियों को रोकने से होती है, परेशानी उन घटनाओं को रोकने से होती है। उस इंसिडेंस को हमने पकड़ लिया, कि टायर पंक्चर भी हो जाए और थोड़ा थोड़ा उसे मूवमेंट रखा जाए तो भी परेशानी नहीं होती, टो कर लिया जाए तो भी परेशानी नहीं होती है। यदि कुछ घटनाएं घट भी जाए, धीरे धीरे ही सही उसे निकालना सीखें, बहाना सीखें, रोकना नहीं सीखें। तो इलाज सिर्फ इतना ही है, हम देखने वाले बनना सीखें, जानने वाले बनना सीखें। अब बाहर की घटनाओं की बात नहीं कर रहे, अब हम कह रहे हैं हमारे माइंड में जो भी थॉट्स पैदा हो रहे हैं, विचार पैदा हो रहे हैं, उन विचारों का अध्ययन करना सीखें, उन विचारों को पढ़ना सीखें। जो भी विचार आ रहा है उसे देखें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।